तो स्टूडेंट हमने पढ़ लिया कि आइसोलेटेड सिंगुलरिटी क्या होती है और नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी क्या होती है। अब जब आपकी सिंगुलरिटी आइसोलेटेड होती है तो वहाँ से हम लॉरेंट सीरीज फॉर्म कर सकते हैं। लॉरेंट सीरीज बना सकते हो आप अराउंड z इज इक्वल टू ए, क्योंकि जब आपका z इज इक्वल टू ए आइसोलेटेड हुआ तो आपको एक डेल्टा नेबरहुड मिल जाएगा जिसके अंदर अकेली ए सिंगुलरिटी होगी, बाकी सब जगह आपका फंक्शन एनालिटिक होगा। तो यहाँ से आप एफ जेड को लिख पाओगे लॉरेंट सीरीज में। वो किस तरह से लिखा जाएगा, क्योंकि देखो जब जेड ए यहाँ पे फंक्शन के लिए ए काम करेगा आपका सिंगुलरिटी का, तो नीचे इसके डिनोमिनेटर में 1/z - a इस तरह की कंडीशन बन रही होगी। तो लॉरेंट सीरीज लिखोगे तो -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी टर्म भी आ जाएंगी आपकी, और an z - a की पावर n, दैट इज ये आएगा -a2/z-a² a-z-a प्लस a0 प्लस a1z-a a2z-a का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से आप लॉरेंट सीरीज लिख पाते हो जब आपका सिंगुलरिटी की टाइप क्या हो, आइसोलेटेड। ठीक है, अब आइसोलेटेड सिंगुलरिटी के अंदर दो पार्ट आपको नजर आ रहे हैं। एक पार्ट में तो z-a जो टर्म है वो डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है और एक सिंपली न्यूमरेटर में प्रेजेंट है। ठीक है, तो यानी कि जिस पार्ट में, यानी कि प्रिंसिपल पार्ट हम डिफाइन करते हैं इस सीरीज के लिए। प्रिंसिपल पार्ट कौन सा होता है, द पार्ट इन विच इफ वी पुट z इज इक्वल टू a वी गेट इन्फिनिटी। अगर हम अब देखो, अगर हम यहाँ a पुट करेंगे तो समथिंग फाइनाइट बाय 0 इनफाइनाइट आएगा, ये भी इनफाइनाइट आएगा, इधर फाइनाइट टर्म्स आ रही हैं क्योंकि ये 0 0 हो जाएंगी। तो जो ये पार्ट है हमारा जिसमें डिनोमिनेटर में z - a आ रहा है, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल पार्ट। जो आगे हम सिंगुलरिटीज़ की टाइप पढ़ेंगे वो प्रिंसिपल पार्ट के अंदर कितनी नंबर ऑफ टर्म्स आ रही हैं, फाइनाइट है, इनफाइनाइट है या फिर अब्सेंट है प्रिंसिपल पार्ट, उस बेस पे हम क्या करते हैं आगे सिंगुलरिटीज़ की टाइप भी डिस्कस करते हैं जब आपकी सिंगुलरिटी आइसोलेट हो। ठीक है, क्योंकि नॉन आइसोलेट में आप लॉरेंट सीरीज नहीं बना पाओगे। ये फैक्ट आपने क्या करना है, आइसोलेट के लिए अप्लाई। स्टूडेंट्स, हमारा टाइप्स ऑफ सिंगुलरिटीज़, तो पिछली वीडियो में मैंने आइसोलेटेड नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज़ देख लिया था। आज हम करेंगे रिमूवेबल सिंगुलरिटी, पोल्स या एसेंशियल सिंगुलरिटी, ये कौन सी टाइप्स होती हैं। तो सबसे पहले अगर आपको चेक करना है कि रिमूवेबल है या नहीं, तो आप लिमिट बेस पे चेक कर सकते हो कि इफ लिमिट z एक्सटेंड टू a एफ जेड, वो आती है एग्जिस्ट करती है प्लस फाइनाइट। ठीक है, फाइनाइटली एग्जिस्ट कर जाती है तो हम क्या बोलते हैं उसको, z इज इक्वल टू a इज रिमूवेबल सिंगुलरिटी। ठीक है, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो हम फंक्शन ले अगर साइन z बाय z, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर जब 0 पुट होगा तो वो क्या बनेगा यहाँ पे सिंगुलरिटी। लेकिन किस टाइप की, तो अगर हम इसमें लिमिट चेक करें, लिमिट z एक्सटेंड टू 0, तो इसकी लिमिट आएगी 1, यानी फाइनाइट और एग्जिस्ट कर गई। तो यहाँ पे जो z 0 है वो क्या बनेगा, रिमूवेबल सिंगुलरिटी। तो आप इस तरह से चेक कर सकते हो कि कब रिमूवेबल सिंगुलरिटी बनेगी, ऑन द बेसिस ऑफ लिमिट। जिस पॉइंट पे चेक करना है लिमिट लो उसके एक्सटेंड करते हुए। ठीक है, लेकिन अगर आपका जो z इज इक्वल टू a सिंगुलरिटी बन रही है वो अगर आइसोलेटेड है तो हम ऑन द बेसिस ऑफ लॉरेंट सीरीज से भी हम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले क्या होना चाहिए, आइसोलेटेड पॉइंट होना चाहिए जो सिंगुलर पॉइंट आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि इफ प्रिंसिपल पार्ट ऑफ लॉरेंट सीरीज
लॉरेंट सीरीज अबाउट z इज इक्वल टू ए, जिस सिंगुलरिटी की आप बात कर रहे हो, इज एब्सेंट। ठीक है, एग्जाम्पल अगर इसी को करते हैं तो अगर आप साइन z बाय जेड की अराउंड z इज इक्वल टू 0, क्योंकि z इज इक्वल 0 सिंगुलरिटी आ रही है, इसके अराउंड इसकी एक्सपेंशन लिखोगे तो ये आएगी z माइनस जेड क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल अप टू आगे चलता जाएगा। इसको आप लिख पाओगे 1 माइनस जेड स्क्वेयर बाई 3 फैक्टोरियल, ये इसकी एक्सपेंशन है अराउंड दी 0। अब हमने चेक किया था प्रिंसिपल पार्ट कौन सा होता है, जिसके अंदर वो पॉइंट को पुट करने के बाद हमें इनफाइनाइट मिलता है। ठीक है, तो इसमें कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जिसमें हम 0 पुट करें कि इन्फिनिटी आए, कि यहाँ पे प्रिंसिपल पार्ट क्या है, एब्सेंट। ठीक है, तो इस तरह से आप रिमूवेबल सिंगुलरिटी को देख सकते हो कि रिमूवेबल सिंगुलरिटी कैसे डिस्टिंक्ट कर सकते हैं। फिर बारी आती है पोल्स कि आप कैसे चेक करोगे कि पोल है या रिमूवेबल है या एसेंशियल है। तो आप क्या करो, इफ लिमिट जेड एक्सटेंड टू ए एफ जेड करते हो, वो एग्जिस्ट्स प्लस इनफाइनाइट, यानी कि एग्जिस्ट इनफाइनाइटली। ठीक है, तो एग्जाम्पल इसके लिए करें तो आप ले सकते हो 1 बाय जेड, यहाँ पे जेड 0 क्या है, सिंगुलरिटी है। अगर डोमेन आपकी कॉम्प्लेक्स दी हुई है तो जेड 0 क्या आएगा, सिंगुलर पॉइंट। तो यहाँ पे 0 पुट करोगे 1 बाय जेड, लिमिट लोगे जेड एक्सटेंड टू 0 तो इनफाइनाइट आ जाएगा, तो यानी कि सिंगुलर पॉइंट बनेगा, और वो भी कौन सा, पोल। ठीक है, या फिर इसको भी अगर आपकी ये आइसोलेट है, क्योंकि इस जेड के अलावा कोई भी सिंगुलरिटी इसके अंदर नहीं है, तो ये आइसोलेट है, इसको आइसोलेट कर सकते हो। तो अगर आइसोलेट हो जाती है आपकी सिंगुलरिटी तो आप लॉरेंट सीरीज बेस पे भी कर सकते हो। तो उससे कैसे करोगे, इफ इन प्रिंसिपल पार्ट ऑफ लॉरेंट सीरीज there are finitely many terms, अगर इस एग्जाम्पल को करें तो आप देख सकते हो 1 बाई जेड, ये इसकी एक तरह से एक्सपेंशन ही लिखी हुई है अराउंड जेड। अगर आप इस एक्सपेंशन में या लॉरेंट सीरीज में 0 पुट करोगे तो ये इनफाइनाइट आ जाएगा, यानी कि ये प्रिंसिपल पार्ट है लॉरेंट सीरीज का अबाउट z इज इक्वल टू 0, ये प्रिंसिपल पार्ट है, क्योंकि इसमें 0 पुट करने पे क्या आ रहा है, इन्फिनिटी। लेकिन इसके अंदर, इस प्रिंसिपल पार्ट के अंदर क्या है, एक ही टर्म आ रही है, यानी फाइनाइट है। तो आप क्या बोलोगे, z यहाँ पे क्या आ जाएगा, z इज इक्वल टू 0 इज पोल। ठीक है, इसी तरह से फिर हम बात करते हैं लिमिट और लॉरेंट सीरीज के बेस पे एसेंशियल सिंगुलरिटी। ठीक है, तो एसेंशियल सिंगुलरिटी लिमिट बेस पे क्या होगा, इफ आप लिमिट लेते हो जेड एक्सटेंड टू ए एफ जेड की, वो क्या आ जाए, डज नॉट एग्जिस्ट। अब ये आपने ध्यान रखना है कि कब एग्जिस्ट इनफाइनाइटली बोलोगे और कब डज नॉट एग्जिस्ट बोलोगे। तो अगर हम बात करें फंक्शन एफ जेड साइन 1 बाई जेड, अगर आप यहाँ z इज इक्वल टू 0 की बात करते हो तो वो क्या है, सिंगुलरिटी भी है, और इसको आप आइसोलेट भी कर पाओगे। ठीक है, लेकिन जब इसकी वैल्यू साइन इन्फिनिटी पे चेक करोगे तो वो डज नॉट एग्जिस्ट आएगी, उसके बारे में आप कुछ भी नहीं बता पाओगे। लेकिन यहाँ पे बोल पा रहे हो कि इन्फिनिटी आएगा ही आएगा जब 1 बाई 0 इन्फिनिटी होता है। ठीक है, इस पर आप बता नहीं पाओगे। तो ऐसी कंडीशन आएगी तो डज नॉट एग्जिस्ट, अगर ऐसी कंडीशन आए तो एग्जिस्ट इनफाइनाइटली। लेकिन अगर इसमें कन्फ्यूजन होती है तो अगर आप चेक करो कि आइसोलेट है तो लॉरेंट सीरीज से ईजी रहता है ये। अगर आइसोलेटेड है, पहले आइसोलेटेड होना चाहिए, तो किस उस पे के बेस पे क्या बोलोगे कि इफ इन प्रिंसिपल पार्ट ऑफ द लॉरेंट सीरीज देयर आर infinitely many terms
मैनी टर्म्स। अब अगर इसी एग्जाम्पल को उठाएं साइन 1/z, तो यहाँ पे z0 अकेला क्या है, सिंगुलरिटी है, तो आइसोलेट कर सकते हो इसको। तो इसकी जब एक्सपेंशन लिखोगे तो ये आएगी 1/z माइनस 1/z³ 3 अप टू नेक्स्ट। तो इसके अंदर आपको प्रिंसिपल पार्ट चेक करना है, तो क्या करोगे, जो यहाँ पे सिंगुलर पॉइंट बन रहा है यानी z=0, तो पुट करोगे तो यहाँ पे भी इन्फिनिटी आएगा, इन्फिनिटी आगे इन्फिनिटी चलता जाएगा, यानी कि ये प्रिंसिपल पार्ट ही गिवन है। आप चेक कर सकते हो कि प्रिंसिपल पार्ट में कितना नंबर ऑफ इन्फिनिटी या नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे, तो ये आते ही रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हो कि इसके अंदर इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो z0 बनेगा वो कौन सी सिंगुलरिटी बनेगा, एसेंशियल। ठीक है, तो इस तरह से आप इनके बीच में डिफरेंस कर सकते हो कि कब कोई सिंगुलरिटी रिमूवल होगी, पोल्स होगी या एसेंशियल होगी। अब कुछ शॉर्ट ट्रिक्स कर लेते हैं जो क्वेश्चंस में हमें हेल्प करेंगी। हमने दो एग्जांपल लिए हैं कि fz को हमने टेंजेंट 1/z मान लिया और gz को हमने साइन 1/z माना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप टेंजेंट 1/z को साइन 1/z और कोस 1/z लिख सकते हो। तो यहाँ पे हमें दो चीज़ नोट आउट करनी है। एक तो जो प्रॉपर जो फंक्शन है इसके डिनोमिनेटर में आ रहा है कुछ, एक फंक्शन के अंदर कोई डिनोमिनेटर यूज हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखो ये साइन फंक्शन है, इसके अंदर जो फंक्शन आ रहा है उसका डिनोमिनेटर z है, 1/z आ रहा है, इसका डिनोमिनेटर क्या है, z। तो हमें ये पहले ये कर लेना है कि प्रॉपर बोलेंगे इसको जो फंक्शन का डिनोमिनेटर है। ठीक है, तो हम उनकी कैटेगरी बना देते हैं कि प्रॉपर डिनोमिनेटर जो अंदर आ रहा होगा फंक्शन के अंदर, तो यहां से जो डिनोमिनेटर मिलेगा उसको हम बोलेंगे इम्प्रॉपर डिनोमिनेटर। अगर यहां पे नोट आउट करो तो इसके नीचे तो 1 है, तो यानी कि प्रॉपर जो डिनोमिनेटर है वो तो 1 है। प्रॉपर डिनोमिनेटर आपका 1 आ रहा है। इम्प्रॉपर की बात करो तो वो क्या आ रहा है, z। यहाँ पे इम्प्रॉपर z आ रहा है, तो ये इम्प्रॉपर है। ठीक है, तो आपने ये ध्यान रखना है शॉर्ट ट्रिक के लिए कि आप पहले क्या करो, प्रॉपर और इम्प्रॉपर डिनोमिनेटर को पहचानो और उनको इक्वल टू 0 पुट करो अगर वो हो रहा है कि नहीं। अब जैसे 1 है यहाँ पे, तो इसको तो 0 पुट नहीं करना, कुछ वेरिएबल फॉर्म में आ रहा है तो उसको इक्वल टू 0 पुट करना है। तो यहाँ पे जो रिजल्ट लगेगा मेनली कि जब आप प्रॉपर डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो विच गिव्स अस, हमें क्या बताएगा, गिव्स अस पोल्स सिंगुलरिटीज। वो हमें पोल सिंगुलरिटीज के बारे में बताएगा कि जो जो पॉइंट्स आएंगे उनको हम पोल सिंगुलरिटी बोलेंगे। लेकिन जो इम्प्रॉपर वाले में जो आपका इम्प्रॉपर डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 पुट करोगे वो हमें क्या बताएगा, गिव्स अस एसेंशियल सिंगुलरिटी। एसेंशियल सिंगुलरिटीज, ये आपने रिजल्ट ध्यान रखना है। अगर ये रिजल्ट हम यहाँ लगाते हैं तो यहाँ से अब ये सिंगुलरिटी कौन सी आएंगी, जब हम प्रॉपर डिनोमिनेटर को 0 पुट करोगे तो यहाँ से 1/z आपको मिला 2n+1 π/2 यानी कि n+1/2 पाई। तो z की वैल्यूज क्या क्या मिल गई, z इज इक्वल टू 1/n+1/2 पाई, ये मिल गया। तो ये क्या आएंगे, पोल्स। इसका इम्प्रॉपर डिनोमिनेटर क्या है, z इज इक्वल टू 0, वो हमें क्या बताएगा, एसेंशियल। तो यहाँ पे z जो 0 है वो क्या है, एसेंशियल सिंगुलरिटी। इसी तरह से आप यहाँ देख सकते हो, तो डिनोमिनेटर तो प्रॉपर आपका 1 पड़ा हुआ तो वो तो 0 हो नहीं सकता। तो ये क्या हो सकता है, इम्प्रॉपर वाले को जब z इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो हमें क्या बताएगा कि 0 यहाँ पे क्या है, एसेंशियल सिंगुलरिटी। इस तरह से आप ये शॉर्ट ट्रिक यूज कर सकते हो प्रॉपर और इम्प्रॉपर डिनोमिनेटर वाली। वैसे कोई इनका वो नहीं है,
कहीं बुक में चेक करने लग जाओ तो ऐसा कुछ नहीं है, आप जस्ट शॉर्ट ट्रिक के लिए यूज़ कर सकते हो। डायरेक्टली एक बजाय आप सीरीज़ लगाओ और इनफाइनाइट वगैरह लिमिट लेके करो, तो ये आप शॉर्ट ट्रिक भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं और उनसे रिलेशन में जो रिजल्ट आएंगे। स्टूडेंट्स, दो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जिनको आप सिंगुलरिटी की टाइप निकालने में यूज़ कर सकते हो, तो वो आपको पता होने चाहिए। तो पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो है लिमिट पॉइंट ऑफ पोल्स। लिमिट पॉइंट ऑफ पोल्स फॉर एफ जेड, एनी फंक्शन लिया हुआ आपने, फॉर फंक्शन एफ जेड इज ऑलवेज नॉन आइसोलेटेड, ये ध्यान रखना है, नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी, एसेंशियल सिंगुलरिटी। सेकंड जो रिजल्ट है लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोज फॉर फंक्शन आपको जो दिया हुआ है एफ जेड इज आइसोलेटेड प्लस एसेंशियल। ठीक है, ये दो रिजल्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप क्वेश्चंस में डायरेक्टली यूज़ करोगे। मैंने एक एग्जांपल उठाया हुआ है जिसमें हम यूज़ करेंगे, आप हर एक क्वेश्चन को इनसे भी कर सकते हो या जो शॉर्ट ट्रिक की है उससे भी हो जाता है इजीली, आसान तरीके से आपका हो जाएगा। तो हमें क्वेश्चन दिया हुआ कोट पाई जेड बाई जेड माइनस ए स्क्वेयर, तो मैं उसको सिंपल फॉर्म में लिख रहा हूँ कोस पाई जेड बाय साइन पाई जेड और जेड माइनस ए स्क्वेयर। अब इसमें हमें चेक करना है कि जेड इज इक्वल टू ए पे कौन सी सिंगुलरिटी होगी, इन्फिनिटी पे कौन सी सिंगुलरिटी होगी। तो ए पे तो आपको देखते ही पता चल रहा होगा क्योंकि इसका जो प्रॉपर डिनोमिनेटर है वो जेड माइनस ए स्क्वेयर है। हमने अभी रिजल्ट किया था, अगर आपका प्रॉपर डिनोमिनेटर को 0 पुट करते हो तो जो पॉइंट आता है वो क्या बन जाता है, पोल। तो यहाँ पे जेड इज इक्वल टू ए को तो करना ही नहीं कुछ, आइसोलेट ही बन जाएगा वो तो, सॉरी आइसोलेट नहीं, पोल तो आइसोलेट होते ही हैं, वो भी रिजल्ट आप लिख सकते हो। तो कौन सा बन जाएगा, पोल। तो आप ये भी रिजल्ट लिख लेते हो, यहाँ पे थर्ड रिजल्ट आप यूज़ कर सकते हो, पोल्स आर ऑलवेज आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। ठीक है, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। अब इसमें अगर ए के बारे में तो हमने पता कर लिया, इसका प्रॉपर जो है यहाँ से तो हमें ए मिल गया, इससे क्या मिलेगा, अगर आप साइन पाई जेड पुट करोगे तो वो भी पोल ही मिलेंगे हमें, क्योंकि जब प्रॉपर डिनोमिनेटर को 0 पुट करते हो तो यहाँ ये 0, यहाँ ये 0, यहाँ से हमें ए मिल गया पोल, यहाँ से कुछ और पोल्स मिलेंगे, यानी कि पाई जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस एन पाई, पाई से पाई कैंसल, विच इम्प्लाइज दैट जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस एन। अब बात हो रही है इन्फिनिटी पे, यहाँ पे ध्यान क्या देना है, पोल हमें मिल चुके, इन्फिनिटी पे बात हुई है। यहाँ पे ये जो लिमिट पॉइंट बन रहे हैं इनका अगर आप बात करते हो लिमिट पॉइंट क्या होगा, इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। तो यहाँ पे इन्फिनिटी क्या है, लिमिट पॉइंट बन रहा है ना यहाँ पे, तो अगर ये इन्फिनिटी लिमिट पॉइंट बन गया तो हमने रिजल्ट किया हुआ है लिमिट पॉइंट ऑफ पोल्स फॉर फंक्शन एफ जेड इज ऑलवेज नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी, यानी कि जो इन्फिनिटी यहाँ आएगा इस केस में वो क्या आने वाला है, नॉन आइसोलेटेड प्लस एसेंशियल। ठीक है जी, इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हो। अब जीरो से और देख लेते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप जीरो वाला और चेक करते तो वो भी हमें कोस पाई जेड क्या आ गया था, तो 2n + 1 पाई बाई 2, पाई से पाई कैंसिल होता और ये n + 1/2 और ये मिलता। तो यहाँ से भी इन्फिनिटी जा रहा है, यानी कि इन्फिनिटी प्लस माइनस करते तो यहाँ पे भी हो जाता वो 2n + 1/, तो इन्फिनिटी पे जा रहा है। तो यहाँ पे इस केस में क्या आया कि ये जो इन्फिनिटी है वो आपका जीरोज का भी लिमिट पॉइंट बन गया और पोल्स का भी आपका रिजल्ट बन रहा है। ठीक है, ये दोनों रिजल्ट। तब आप क्या अप्लाई करोगे, देखो आपको जीरोज वाले केस में आपने आइसोलेटेड बोला, लेकिन अगर अकेला जीरो वाला केस आ रहा हो तब तो आप आइसोलेटेड बोल रहे हो, लेकिन उसके साथ में अगर वो लिमिट पॉइंट बन जाए पोल्स का भी, एक ही क्वेश्चन में दोनों ट्रिक आ जाए, तो आपने
कौन सी अप्लाई करनी है, लिमिट पॉइंट ऑफ पोल्स वाली, क्योंकि पोल्स आ रहे होंगे और वो लिमिट पॉइंट बन रहा होगा, उस केस में वो क्या नहीं हो पाएगा, सेपरेट नहीं हो पाएगा, आइसोलेट नहीं हो पाएगा। इसलिए आपने ध्यान रखना है, अगर एक ही क्वेश्चन में दोनों अगर रिजल्ट अप्लाई हो रहे हो तो आपने फर्स्ट रिजल्ट को प्रेफर करना है। तो इस तरह से आप इन रिजल्ट के बेसिस पे और जो ट्रिक की है उनके बेसिस पे कोई भी क्वेश्चन ईजिली कर सकते हो।